और वहीं हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ये सत्र 3 दिवसीय रहेगा और बेहद ही हंगामेदार इस सत्र के रहने की आशंका जताई जा रही है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस और इनेलो जहरीली शराब कांड मामले को भी इसमें उठाने का जो है प्रावधान कर रहे हैं कि इन तमाम मसलों को इस सत्र में उठाया जाए, चाहे फसलों के मुआवजे की बात की जाए या नौकरियों की बात की जाए। इन तमाम मुद्दों को विपक्ष जो है इस बार शीतकालीन सत्र में सुलझाने की कोशिश करेगा। हालिया रिपोर्ट और सीएम विज के बीच जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से जो महीनों तक काम रुका पड़ा है, उसको लेकर भी विपक्ष की एक बार फिर तैयारी है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष आक्रामक एक बार सत्ता पक्ष पर शीतकालीन सत्र के दौरान नजर आएगा। वहीं सरकार ने भी इन मुद्दों पर जवाब देने के लिए मजबूत रणनीति तैयार कर ली है। 60 प्रश्न कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे, जबकि 24 विधायकों ने 156 प्रश्न पूछने हैं। वहीं बीते दिन संसद में जिस तरीके से सुरक्षा में चूक को लेकर के तमाम जो वारदात हुई है, उसको लेकर भी सीएम मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अपनी बात रखी है। आइए सुनते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी थे, डीजीपी थे, एडीजीपी पंजाब थे, चंडीगढ़ के भी आईजी थे। इन सब उच्च अधिकारियों को लेकर के एक सुरक्षा को लेकर के बैठक हुई थी। लेकिन कल के जो एपिसोड है उसको लेकर के और अधिक चिंता है। आज हम एक जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, जो हमारे मार्शल हैं या जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके साथ एक बैठक करके कोई इस प्रकार की घटना हमारी विधानसभा के अंदर ना हो पाए। जो विधायकों का बैठने का स्थान है उसके अंदर बहुत थिन लाइन है और उसकी वॉल भी बहुत छोटी है, और इसलिए वहां पर इस प्रकार की ठीक व्यवस्था करना अधिक आवश्यक है। देखिए, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि जिस दिन पार्लियामेंट पर पहले अटैक हुआ था वर्षों पहले, और उसी की जो बरसी थी उसी दिन फिर ये प्रयत्न किया गया है। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई घिनौनी हरकत करने वाले देशद्रोही जो एक्टिविटी है, देशद्रोही लोग होंगे, देशद्रोही संगठन होंगे, और उसमें लोग पकड़े गए हैं। और पकड़े जाने के बाद जो सुरक्षा एजेंसीज है पूरा उसका ध्यान कर रहे हैं कि कहां से ये चीज चली, किसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन कोई भी इस प्रकार का जो हार्ड क्रिमिनल ही कह सकता हूं उसको, इसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। देशद्रोहिता के कानून के अंतर्गत उनको बुक किया जाएगा। हाँ, सिक्योरिटी के नाते से जब ऐसी घटनाएं होती है तो स्वाभाविक है सब जगह सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है। हमारे यहाँ भी हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो पूरा इसका ध्यान रखे हुए, और पूरा सिक्योरिटी जिस किसी को भी आवश्यकता होगी उसको सिक्योरिटी मिलेगी, और जहां कहीं किसी स्थान की सिक्योर करने की बात है उसको सिक्योर किया जाएगा।